इंदौर क्राइसिस मीटिंग में जितने नेता हैं और जो यहाँ नेतागिरी अभी कर रहे हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि आपको माननीय कैलाश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम इंदौर शहर की सूद ली और टैंकर यहाँ भिजवाया। लेकिन यहाँ के नेताओं को राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं आता। आम जनता की जान पे बन पड़ी है, रोज़ संक्रमित हो रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी नेतागिरी जरूरी है और उस नेतागिरी के साथ में जो अधिकारी हैं उनको उनकी चापलूसी जरूरी है। आम जनता की फिक्र नहीं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम हमारी नेतागिरी करें, लोगों में दिखते रहें। अरे सेवा करना हो तो आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है, आम सेवा अपने आप दिखती है। माननीय संजय शुक्ला जी, मैं, सज्जन वर्मा जी, लगातार हम कहीं ना कहीं लोगों के दुख दर्द में रात दिन लगे रहते हैं। एक भी भाजपा का लीडर, क्या आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी क्या लीडर कभी दिखा आप लोगों को उनकी सेवा करने के लिए, उनसे पूछने के लिए, उनके दुख दर्द के लिए? सिर्फ उनको उनकी नेतागिरी के अलावा कुछ नहीं आता। कल एक टैंकर आया जो ऑक्सीजन का, उस पर कहा जा रहा है कि काफी देर तक जो है उसको रोक के रखा, स्वागत हुआ, क्या कहना चाहिए? मैं तो सीधा सीधा उसमें एक ही आरोप लगाऊंगा और कहूँगा कि राजनीति छोड़े, आम जनता की जान की फिक्र करें, चापलूसी छोड़ें। जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले भी ये भयावह की स्थिति के जिम्मेदार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो पहले ही सरकार बचाने के और सरकार गिराने के इस चक्कर में अगर नहीं पड़ते तो ये इतनी भयावह की स्थिति पहले भी निर्मित नहीं होती। और ये सेकेंड दौर जितना भी आज सेकेंड स्ट्रेन जो अपने यहाँ आया है, जो भयावह की स्थिति पैदा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। 2000 वोटों का जॉब कह रहे हैं, कोरोना की क्या स्थिति है, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं? आंकड़ेबाजियों का खेल चल रहा है इंदौर शहर ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब एक शमशान घाट में हम जाते हैं तो उसमें 40 से 50 हम दिन भर देखते हैं शव जल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, टोकन नंबर बांटे जाते हैं, लेकिन एक ही शमशान घाट में अगर 40 से 50 है और आप इंदौर शहर के अंदर आंकड़ेबाजियों का खेल चल रहा है कि उसके अंदर मृत्यु दर ही 50 हुई है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता है बाकी क्या और कहीं के हैं। देपालपुर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे देपालपुर के लोग हैं, साथी हैं जो शांत हुए हैं, जिनको इंदौर शहर के अंदर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान वो मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, इंजेक्शंस नहीं मिले और शमशान घाट इंदौर में ही उनको कहीं ना कहीं जलाया गया। अब तक कितने संक्रमित हो चुके होंगे और कितनों की लोगों की मौत हो गई? मैं एवरेज अगर बात करेंगे, मैं आज भी पूरा खुला आरोप मीडिया के माध्यम से पहले भी लगा चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं कि अकेले हमारे गौतमपुरा नगर पंचायत में 300 से 400 हैं, इतने ही हमारे देपालपुर में है, ऐसा ही बेटमा मेरा नगर पंचायत भी है, ऐसा ही हतोद में सैकड़ों गाँव, 107 गांव है मेरी विधानसभा के, जिसमें कहीं ना कहीं संक्रमित है। एक भी ऐसा गांव अछूता नहीं है जिसके अंदर संक्रमण नहीं फैला है, हर जगह फैला हुआ है, लेकिन प्रशासन उस पर इतनी बड़ी चूक है। कल एक लिस्ट जारी करी माननीय कलेक्टर साहब ने, जिसके अंदर देपालपुर की कोई भी लिस्ट में किसी भी डॉक्टर को उल्लेख नहीं है। उसके अंदर ऐसा भेदभाव आप ये देखें कि सांवेर और देपालपुर का नाम ही नहीं है, बाकी हर विधानसभा का नाम है। क्या वहाँ कोरोना प्रसार नहीं रहा? क्या वहाँ कोरोना नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे साथ वो चलें, मैं उनको दिखाता हूँ। कितने राशि आप दे रहे हैं देपालपुर में और किस तरह के स्वास्थ्य इंतजाम है? मैं चाहता हूं कि वहां कोविड सेंटर खोला जाए, लोगों का प्राथमिक इलाज भी हो, कोरोना से कोई मरे नहीं, ऑक्सीजन पर्याप्त मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे पर्याप्त वहाँ हो, ऐसा एक बढ़िया सेंटर बनाया जाए जिसको इंदौर 50 किलोमीटर इंदौर आने की ज़रूरत ना पड़े। आइड साइड के जितने भी ग्रामीण के लोग हैं वो देपालपुर में ही उपचार करा लें। 2 करोड़ रुपए जो हमारी विधायक निधि की राशि आती है वो मैं पूरी देने के लिए तैयार हूँ, मैं दे रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर कम पड़ती है तो 50 लाख रुपए मैं मेरे परिवार की ओर से और भी लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी विधानसभा का कोई भी व्यक्ति उपचार के बिना ना मरे। तो अभी स्थिति किस तरह की, कहाँ इलाज हो रहा है? आज इंदौर शहर के अंदर हम दिन सुबह से शाम हो जाता है, हर एक हॉस्पिटल के अंदर दिन भर चक्कर लगते हैं, पूरी टीम के चक्कर लगते हैं, जहाँ जैसी जगह मिलती है वहाँ हम एडमिट कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपचार के पहले ही मर रहे हैं।